YouTube पर पैसा छापने वाले या फिर अगर कहें हाईएस्ट आरपीएम वाली कोई कैटेगरी है तो उसका नाम है फाइनेंस। इस कैटेगरी पर 1000 व्यूज के बदले आप 4 से 5 डॉलर तक कमा सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग निशेस इन YouTube। तो अगर भर भर के पैसा छापना चाहते हो YouTube से तो फिर ये निश या कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन रुको, सिर्फ पैसा है इसलिए कोई भी इस निश पर काम कर सकता है क्या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड चैनल स्टार्ट कर सकता है? जी नहीं। किन लोगों को फाइनेंस निश का चैनल स्टार्ट करना चाहिए और किन को नहीं, ये अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले बात करते हैं इस निश के कुछ पॉपुलर चैनल्स के बारे में जो YouTube पर अपनी एक अलग ब्रांड बना चुके हैं। तो आप सबने ये सारे क्रिएटर्स की वीडियोस तो जरूर देखी होगी, जैसे कि पुष्कर राज ठाकुर, प्रांजल कामरा, रचना रनाडे, अंकुर वारिको, फाइनेंस विद चरण। ये सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस की दुनिया में अपना एक अलग ही भौकाल मचा रखा है YouTube पर, और इनकी वजह से आज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी फाइनेंशियल वर्ल्ड का इतना नॉलेज सिर्फ अपने फोन से ले पा रहा है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड निशेस इन YouTube, क्योंकि इस कैटेगरी में आरपीएम यानी कि 1000 व्यूज पर आप 5 से 6 डॉलर तक बना सकते हैं। इसलिए इन क्रिएटर्स की मंथली इनकम देखकर भी आप चौंक मत जाना, क्योंकि ये एक रियलिटी है। ये तो वैसे इतने पॉपुलर चैनल्स हैं तो इनके व्यूज भी बहुत अच्छे खासे आते हैं, उस हिसाब से ये इतना पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन कम व्यूज पर भी आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं इस निश पर हर महीने बिकॉज ऑफ हाई आरपीएम। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आएगा कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े लोग इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं और अपना नाम बना चुके हैं, तो आप एज अ न्यू क्रिएटर कैसे इस फील्ड में अपनी जगह बना पाएंगे और क्या ये निश ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुकी है? जी नहीं। आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं, इंडिया में आज भी फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों के बीच में बहुत ही कम है। 90% से भी ज्यादा लोग आज भी अपना पैसा या तो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड में और या फिर प्रॉपर्टी में। और अगर बात करें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपीस की, तो इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो आज भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? ये जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। लेस देन 5%। जी हाँ, 5% लोग ही इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ग्लोबली ये एवरेज लगभग 30 to 35% है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अभी कितना स्कोप बाकी है, और जितने नए लोग इसमें आते जाएंगे उनके लिए नए क्रिएटर्स की जगह भी बनती जाएगी। तो सैचुरेशन जैसी कोई चीज इसमें है ही नहीं। नए लोगों की नई डिमांड, जिसका मतलब है नए क्रिएटर्स के लिए जगह। इसके अलावा एक और बात ऐसी है जो आपको बाकी क्रिएटर से अलग कर सकती है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली फाइनेंशियल निश के जितने भी पॉपुलर चैनल्स है वो या तो इंग्लिश में है या फिर हिंदी में, लेकिन इंडिया बीइंग सच अ डाइवर्स कंट्री, रीजनल लैंग्वेजेस में आपको इस कैटेगरी का चैनल ना के बराबर या तो बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर आप इस कैटेगरी का एक चैनल अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं तो आई एम श्योर आपको इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी मिल सकती है। फिर वो लैंग्वेज चाहे मराठी हो, कन्नड़ा हो, गुजराती हो या फिर बंगाली या उर्दू, सब में बहुत। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन कौन से लोग ये निश पर चैनल क्रिएट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं? क्या इसके लिए आपका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना जरूरी है? जी नहीं। आप में से कोई भी इस कैटेगरी का चैनल बना सकता है और काम कर सकता है, बस जरूरी होगी एक चीज, और वो है आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट इस कैटेगरी में। अगर आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है और आप रेगुलरली इस कैटेगरी की न्यूज, अपडेट्स, वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल इसका चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स, इट डजंट मैटर। तो कैसे शुरू करना है चैनल, कंटेंट कैसे ढूंढना है, आइडियाज कैसे लाने हैं और वीडियोस कैसे बनानी है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो निश सिलेक्शन के बारे में। आप देखो, फाइनेंस अपने आप में एक समंदर है। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस के अंदर कौन कौन सी माइक्रो निशेस आती हैं और उन माइक्रो निशेस के अंदर भी कौन कौन सी सब कैटेगरीज आती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम चलते हैं चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमें एक फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाना है, तो इसके लिए हमें पूरी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के बारे में बताओ। और यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, फाइनेंस के अंदर कितनी चीजें आती है, कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन कौन सी सब कैटेगरीज है, ये सब कुछ आप जैसा कि देख सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बजटिंग, रिटायरमेंट, ये सारी मेन कैटेगरीज चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर बता दी है और उनकी सब कैटेगरीज भी बता दी है। अब हम शुरू करने के लिए इनमें से ही कोई एक कैटेगरी चूज कर लेंगे बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। चलिए, तो इस तरह आप कैटेगरी तो चूज कर लेंगे, लेकिन अब आपको वीडियो आइडिया भी ढूंढना है उस कैटेगरी से रिलेटेड जिस पर आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। अब देखो, वीडियो आइडियाज ढूंढने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस। एक होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स, दूसरा होता है सर्चेबल या एवरग्रीन टॉपिक्स, जिसमें हमेशा ही लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। अब ये दोनों ही टाइप की वीडियो टॉपिक्स आपको कैसे और कहाँ मिलेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। ये वो टॉपिक्स है जो कुछ टाइम के लिए आपको काफी व्यूज दे देंगे, जैसे कि 8 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन तक इसमें काफी व्यूज आएंगे, लेकिन उसके बाद व्यूज आने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यूनियन बजट, किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च, गवर्नमेंट की कोई नई इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर कोई स्टॉक का एनालिसिस, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं फाइनेंस कैटेगरी में। इसी तरह अगर बात करें सर्चेबल या पॉपुलर कंटेंट के बारे में, जिन पर आपको हमेशा व्यूज मिलते रहेंगे, ऐसे टॉपिक्स ढूंढने के लिए आपको सिंपली इन बड़े चैनल्स की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पर जाना है और देखना है कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर आज भी व्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, एसआईपीस क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे सिंपल टॉपिक्स हमेशा सर्च किए जाते हैं और YouTube पर खूब देखे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स पर आपको व्यूज हमेशा आते रहेंगे एज यू कैन सी। तो आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड पॉपुलर वीडियोस भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और फिर उन टॉपिक्स पर काम करना शुरू कर सकते हैं।
चलिए, तो इस तरह आप कैटेगरी और टॉपिक भी डिसाइड कर लेंगे। अब बात आती है स्क्रिप्ट की। आप अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे? अगर आप एक एक्सपर्ट है तो खुद ही आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन अब एआई के जमाने में इतना टाइम और एनर्जी भी हम क्यों वेस्ट करें? अब आपके पास स्क्रिप्ट के लिए भी 2 ऑप्शंस है। नंबर 1, हम वापस चलते हैं चैट जीपीटी पर। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम ये पर्सनल फाइनेंस वाली कैटेगरी चूज करते हैं अपनी पहली वीडियो के लिए, तो अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि सजेस्ट 5 वीडियोस आइडियाज ऑन पर्सनल फाइनेंस निश फॉर अ न्यू यूट्यूब चैनल। और बस अब चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर 5 वीडियो आइडियाज दे दिए हैं स्टार्ट करने के लिए। इनमें से हम कोई भी एक आइडिया चूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी ये क्रिएटिंग अ बजट वाला आइडिया चूज कर लेता हूँ और इसे कॉपी पेस्ट करके फिर से चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इस पूरे टॉपिक पर एक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट बनाकर दो। और बस अब आपको यहाँ से पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट मिल जाएगी विद इन 5 मिनट्स। इसके साथ साथ हम चैट जीपीटी को हर वीडियो के सीन के लिए इमेज और वीडियो का सजेशन देने भी बोल सकते हैं, जिससे हमें आगे स्टॉक फुटेज और इमेजेस ढूंढने में हेल्प हो जाएगी। और बस अब आपको पूरी स्क्रिप्ट यहाँ से मिल चुकी है। इसे एक वर्ड डॉक में कॉपी कर लेना है। अब आप चाहे तो स्क्रिप्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और चाहे तो इस स्क्रिप्ट को गूगल ट्रांसलेट की मदद से अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन, यूट्यूब समरी विद चैट जीपीटी एंड क्लॉड। इस एक्सटेंशन को आपको ऐड कर लेना है क्रोम ब्राउजर में। ये 100% फ्री एक्सटेंशन है और हमें इसका काम अब पड़ने वाला है। अब इन सारे चैनल्स पर जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी कैटेगरी वाइज, जैसे कि स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी चैनल पर ये पर्सनल फाइनेंस वाली प्लेलिस्ट ओपन करते हैं और इसमें से कोई भी एक वीडियो को प्ले करते हैं। तो जैसे ही यह वीडियो प्ले करेंगे, आपको यहाँ पर साइड बार में ये ट्रांसक्रिप्ट और समरी वाला ऑप्शन साइड में दिख जाएगा। इसमें आपको ये व्यू एआई समरी या ये चैट जीपीटी वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और अब आपको ये सेम वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी समराइज करके दे देगा, एज यू कैन सी। तो इस तरह आप किसी भी वीडियो को प्ले करके उस पूरी वीडियो की समरी चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं इन लेस देन 5 मिनट्स, और फिर उस समरी को एक वर्ड डॉक में कॉपी करके रख सकते हैं और थोड़ा बहुत अपने साइड से एडिशन करके पूरी स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको समरी नहीं चाहिए, एज इट इज ओरिजिनल पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको ये ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट हूबहू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसे आप कॉपी करके एक वर्ड में ले सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि इस स्क्रिप्ट को आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन आपको इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके वापस आ जाना है चैट जीपीटी के पास और इसे बोलना है इस पूरी स्क्रिप्ट को रीराइट करने के लिए। मैंने अभी इसे हिंदी में रीराइट करने बोला है, आप चाहे तो इससे इंग्लिश में रीराइट करवा के इसे फिर गूगल ट्रांसलेट में अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और बस अब हमें यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, इसे हम कॉपी करके वर्ड डॉक में रख लेंगे। चलिए, तो अब स्क्रिप्ट का काम भी हो चुका है। अब बात आती है वॉइस ओवर की। अगर आप अपना फेस भी शो नहीं कर रहे और एक फेसलेस फाइनेंस चैनल बना रहे हैं, तो आप अपनी खुद की आवाज यूज कीजिए फॉर वॉइस ओवर। इससे आपको अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में भी काफी हेल्प हो जाएगी, जिससे कि आपको आगे स्पॉन्सरशिप मिलने में भी काफी हेल्प होगी, जो इस कैटेगरी में काफी अच्छी खासी मिलती है। अगर अपनी आवाज भी यूज नहीं करना चाहते तो आप 11 लैब से एआई वॉइस भी यूज कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। तो ये है मेरी पूरी स्क्रिप्ट, जो मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर लिया है। अगर आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट अच्छा खासा होगा तो आप भी इसे अपने साइड से अच्छा खासा मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे। और मैंने अभी 11 लैब से वॉइस ओवर भी बना लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बस अब स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें चाहिए होगा कंटेंट अपनी वीडियो बनाने के लिए। इसके लिए हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो है canva.com। आपको कैनवा में आकर सबसे पहले वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना है। लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो हम नॉर्मल वीडियो का साइज ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्लैंक कैनवस आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेलेवेंट स्टॉक वीडियोस अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से। ये पूरी वीडियो हम बनाएंगे सिर्फ स्टॉक वीडियोस को लेके ही, जो हमें कैनवा से ही मिल जाएगी, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं। तो अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सीन बाय सीन वीडियो हम यहाँ पर एलिमेंट्स में सर्च कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से फर्स्ट सीन है फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल के बारे में, तो हम साइड बार में एलिमेंट्स में सर्च करेंगे फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल प्लानिंग, और फिर वीडियोस में जाके यहाँ से कोई भी 2-3 रेलेवेंट वीडियोस ऐड कर लेंगे, एज यू कैन सी। अब इन पेजेस की ड्यूरेशन आप चाहे तो अभी ही एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर बाद में जब हम वॉइस ओवर ऐड करेंगे उसके बाद भी आप उस हिसाब से उसकी ड्यूरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट सीन हमें चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड, तो एलिमेंट्स में फिर से सर्च कर लेंगे और फिर 1-2 रेलेवेंट वीडियोस यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आपको यहाँ पर सारी रेलेवेंट वीडियोस मिल जाएगी अपनी स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो आप ये इजीली ऐड करके पूरी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये बहुत सारे प्रो एलिमेंट्स है, तो आपके पास कैनवा प्रो होना जरूरी होगा। तो अगर कैनवा प्रो नहीं है तो ले लेना, अभी भी ट्रिपल कॉम्बो डील जिसमें कैनवा प्रो फॉर 1 ईयर एंड कैपकट एंड फिल्मोरा 13 फॉर लाइफ टाइम वाली डील अवेलेबल है। तो जिसने नहीं लिया हो वो इंस्टा पर डीएम कर सकते। तो बस इस तरह मैंने यहाँ पर सारे सीन्स के लिए वीडियोस ऐड कर दी है, एज यू कैन सी। अब इसके बाद साइड वन में अपलोड्स में जाके वॉइस ओवर वाली फाइल भी हम यहाँ पर ले आएंगे और फिर कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएंगे यहाँ पर, और अब वॉइस ओवर भी ऐड कर देंगे।
अब वॉइस ओवर के हिसाब से सीन की ड्यूरेशन भी आप एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब इन वीडियोस पर आप टेक्स्ट भी जरूर ऐड कर सकते हैं, इससे वीडियो और भी एंगेजिंग हो जाएगी। तो साइड बार में एलिमेंट्स पर क्लिक करके एक बॉक्स ऐड कर लेंगे और फिर ऐड हेडिंग में क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेंगे और इसमें आप जो भी हाईलाइट करना हो वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का साइज, कलर, ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और फाइनली इन टेक्स्ट में भी आपको एनिमेशन ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं और इस तरह टेक्स्ट भी ऐड हो जाए। अब फाइनली सारे सीन्स के बीच में अगर आपको कोई ट्रांजिशन भी ऐड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजिशन स्टाइल चूज करके उसे अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस कर दीजिए और वो सारी वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। बस अब ये वीडियो पूरी तरह बनकर रेडी हो चुकी है, हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और मैं आपको पूरी ये 2 मिनट की वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया भी मिल जाएगा कि आप ये कितनी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कोई सवाल या इशू हो तो यू कैन कमेंट और DM ऑन Instagram। नाउ लेट्स प्ले द वीडियो। हम सभी को पता है कि अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि 20 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा, आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए होगा और आज से ही आपको उसके अनुसार बचत और निवेश करना होगा, इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेना होगा, अपने रिटायरमेंट और टैक्स प्लानिंग को प्लान करना होगा। लेकिन बहुत से लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कठिन और जटिल है, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क और समय लगता है। इसलिए हम सोचते हैं छोड़ो यार, छोड़ो सब कुछ, हम बस एक म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे और बैंक में FD करेंगे। इसके कारण आप अच्छा खासा पैसा बनाने का अवसर खो देते हैं। तो आज मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को बहुत आसान बनाऊंगी। आप कुछ ही मिनटों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बना सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी 6 सिंपल स्टेप्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो आप खुद कर सकते हैं और अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं 6 स्टेप्स की तरफ। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बहुत सारा इंश्योरेंस देता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान लेने का सुझाव देता है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि वह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं दे रहे हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की पहली क्वालिटी ये है कि वो इजी हो। तो इसी के लिए जो 6 स्टेप्स इसमें आते हैं वो हैं सेविंग्स, फिर आते हैं आपके लोन्स, उसके बाद आता है इंश्योरेंस, फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद टैक्स प्लानिंग और फाइनली आती है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। तो हम इन सभी 6 स्टेप्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसी होगी। चलिए सबसे पहले सेविंग्स से शुरू करते हैं।